Mr. Binoy Devarma, Petty Seat of ये किसान भाई कम दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पे कितनी जागरूकता है और महिलाएं कितनी जागरूक होकर के अपना काम कर रही हैं। और ख़ास तौर से जिक्र करना चाहूँगा उन नन्हे मुन्ने बच्चों का जिन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा नृत्य सबके सामने प्रस्तुत किया। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन बच्चों ने सिर्फ मनोरंजन नहीं किया बल्कि फिर से इस बात को दोहराया है कि इनके अंदर वो एनर्जी है। ये स्वागत गीत था लेकिन एनर्जी इतनी तगड़ी थी कि उसके माध्यम से वो जता रहे हैं कि इनका भविष्य और इस पूरे क्षेत्र का भविष्य संवारने के लिए वो अपना सब कुछ तन मन धन लगाने को तैयार है। तो ये बच्चे तो बधाई के पात्र है लेकिन इनके पेरेंट्स जिन्होंने इनको तैयार किया होगा और सबसे ऊपर मुझे लगता है वो कोई 2 मैडम होगी जिन्होंने इनको सिखाया होगा, हर एक स्टेप समझाई होगी। उन सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस अवसर पर जब इस केवीके का फाउंडेशन स्थापित किया जा रहा है, आप सब देख पा रहे हैं कि नई बिल्डिंग बनने की कगार पर है। CPWD के हमारे साथी कटिबद्ध है, वचनबद्ध है और उन्होंने हमें वचन दिया हुआ कि आने वाले 4-5 महीनों के अंदर ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। आप इतने सब लोगों की साक्षी में हमारे 3 अधिकारी यहाँ हमको वचन दे के जा रहे हैं कि जल्दी ही 4-5 महीने में ये बिल्डिंग खड़ी कर देंगे। फिर से वो अवसर आएगा 4-5-6 महीने में आएगा क्योंकि सरकारी तरीके से काम होगा थोड़ा सा, तो दोबारा हम मिलेंगे, दोबारा फिर इस बिल्डिंग का उद्घाटन होगा विधिवत और नए सिरे से काम करना शुरू करेंगे। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक छोटे से शेड में बैठ करके हमारे 2 साथी मंदिरा चक्रवर्ती जी और देवाशीष दत्ता, देवाशीष दत्ता, ये 2 साथी मिलकर के जब इतना सारा काम कर रहे हैं टेम्पररी शेड में बैठ करके, तो जब पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा और बहुत सारे SMS यहाँ आ जाएंगे, सभी पोजीशंस फिलअप हो जाएगी, तो उस अवसर पर यहाँ की जो महिमा है वो देखने लायक होगी। और आप सब लोगों के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ ऑर्गेनाइज होंगे, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसके तहत आपको यहाँ पे बार बार आना पड़ेगा और बार बार आकर के इन सब चीज़ों का पूरा लाभ आप उठाएंगे। और जब आप इसका लाभ उठाएंगे, आपकी प्रगति होगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, तसल्ली होगी। हमारे जो एग्रीकल्चर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं मैती जी, वो मुझे बता रहे थे कि हमारे जो किसान भाई है बहुत बढ़िया है, करना चाहते सब कुछ है लेकिन अल्प संतोषी है। अल्प संतोषी का मतलब थोड़ा कुछ मिल जाए उसमें सेटिस्फाइड है, ज़्यादा पाने की लालसा नहीं है, ज़्यादा पाने की तमन्ना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, इंसान को छोटे में तसल्ली करना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी, आपके बच्चे बड़े होंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, बच्चों की शादियाँ होगी, आपको धन की आवश्यकता होगी और धीरे धीरे आपको हमेशा हर पल ये महसूस होता रहेगा कि हमारे पास साधनों की कमी है। और जिस तरीके से ज़माना बदल रहा है, जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, उस बदलती हुई दुनिया में आपके बच्चे पीछे रह जाए, ये आप कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कदम से कदम मिलाते हुए चलना पड़ेगा। जब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलना है तो दुनिया में क्या नई चीज़ें हो रही है इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता है कि आप 1970 में जन्म हुआ था तो 1970 की परिस्थितियाँ जैसी हो उन परिस्थितियों में आज भी आप जीना चाहेंगे, फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। वो ज़माना था जब मोबाइल नहीं थे, वो ज़माना था जब एक दूसरे से बातचीत कम होती थी, वो ज़माना था जब सारी चीज़ें घर पे ही मुहैया होती थी, वो ज़माना था जब बहुत लिमिटेड संसाधन थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, गाड़ियाँ आ गई है, मोबाइल आ गए, सिनेमा आ गया, नए नए प्रसार के माध्यम आ गए, नई चीज़ें बाज़ार में आ गई। अगर आप अपने बच्चों को इसके साथ जोड़ना चाहते हो तो ये ज़रूरी है कि बदलाव को स्वीकार किया जाए। और बदलाव सिखाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूरे देश में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोले। सिर्फ बदलाव क्या है ये सिखाने के लिए। सिखाना किसको है? आप सब लोगों को, जिनको जानकारी कम है या जानकारी नहीं मिलती है, उनको ठीक उनके
जिले में जाकर के जानकारी मुहैया करना, ये कृषि विज्ञान केंद्र का काम है। और ये हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भी यही काम करने के लिए आपके बीच में है। ये मत समझिए कि ये अलग लोग हैं और आप अलग हो। इनका काम ही आपके बीच में काम करने का है, आपके बीच में रह के आपको अच्छी बातें सिखाने का है, आपको नई नई जानकारी देने का है। और इन सब कामों में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो ये अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये अकेले अपने खेत में यहाँ बैठ करके कुछ कुछ करते रहेंगे, उससे अगर आपको कोई मतलब नहीं है तो फिर किस काम का ये सारा? ये सिर्फ आपके लिए ही किया जा रहा है। यहाँ जो अभी भवन बनेगा 4-5-6 महीने में, वो भवन आपके लिए होगा। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे, वो आपके लिए होंगे। यहाँ पे और जो भी कार्यक्रम किए जाएंगे वो सब आपके लिए होंगे। अच्छा, फिर ये केवी सिर्फ खेती किसानी की बात नहीं करेगा। खेती किसानी के अलावा भी हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको किस तरह से मदद की जाए। सिलाई मशीन सिखाने का काम हो, या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके आगे बढ़ने का काम हो, या जो मुझे बताया गया कि हॉर्टिकल्चर स्टेट है, यहाँ पे जो फूल फल और सब्जियाँ उगाई जाती है, उनकी प्रोसेसिंग करके उनमें वैल्यू एडिशन करके और एफपीओ के माध्यम से आगे जाने की बात हो। हर क्षेत्र में महिलाओं को भी और पुरुषों को भी हर क्षेत्र में काम मदद करने के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र कटिबद्ध रहेगा, वचनबद्ध रहेगा। आप सब लोग इसका पूरा फायदा उठाएं। सिर्फ